तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन एंड इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के बीच में डिफरेंस। जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा, यहां पर मैंने इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन एंड इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के बीच में जो भी डिफरेंस के पॉइंट्स हैं वो मैंने यहां पर लिख दिया है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूं आखिर ये दोनों प्रोसेस कब यूज किया जाता है। जैसा कि आपको पता होगा कि जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, या फिर ऐसा हम कह सकते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर प्लेस्ड किए हुए जो भी मेटल्स होते हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग ओर से उन मेटल का जो एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। और फिर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस कब यूज करा जाता है, तो हाईली रिएक्टिव मेटल हो या फिर मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल या फिर लो रिएक्टिव मेटल, उनके कोरस्पॉन्डिंग ओर से जो आपने इन मेटल का एक्सट्रैक्शन करा है ये उतने प्योर नहीं होते हैं, तो इनको प्यूरिफाई करने का जो प्रोसेस है वो क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। वैसे मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन हो या फिर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, इन प्रोसेस को मैंने बहुत अच्छी तरह अपने प्रीवियस वीडियोस में अपलोड किया हुआ है। आप जरूर जाकर उस वीडियोस को देखें, उन प्रोसेस को पहले अच्छी तरह समझ लें, उसके बाद जब ये आप वीडियो देखेंगे फिर ये सारे जो प्रोसेस है वो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए एक एक करके मैं ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहला पॉइंट क्या है, द मेटल्स हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स बाय दिस मेथड। यानी हाईली रिएक्टिव मेटल जो भी होते हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग ओर से उन मेटल का जो एक्सट्रैक्शन करा जाता है उसका प्रोसेस जो है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। फिर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग क्या है, जो भी मेटल आपने पहले एक्सट्रैक्ट किया हुआ है वो उतने प्योर नहीं होते हैं, तो उनको प्यूरिफाई करने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, द मेटल एक्सट्रैक्टेड अर्लियर आर प्यूरिफाइड बाय दिस मेथड। इस मेथड का यूज करके जो भी इम्प्योर सैंपल ऑफ मेटल है उसको आप प्यूरिफाई कर सकते हैं इस इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस का यूज करके। अब देखिए सेकंड जो पॉइंट है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन प्रोसेस के बाद जो भी हमें मेटल मिलता है वो उतना प्योर नहीं होता है, इसलिए आपको फर्दर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस की जरूरत होती है। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस के बाद जो मेटल मिलता है वो वेरी मच प्योर होता है, इस कारण से फर्दर कोई भी प्यूरिफिकेशन प्रोसेस की जरूरत नहीं होती है। तो सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, द मेटल्स वी गेट आफ्टर दिस मेथड आर इम्प्योर। जो भी मेटल हमें इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के बाद मिलता है वो कैसा होता है, तो इम्प्योर, हैंस नीड्स फर्दर प्यूरिफिकेशन। इस कारण से हमें फर्दर प्यूरिफिकेशन की जरूरत होती है। द मेटल वी गेट बाय दिस मेथड आर प्योर। जो भी मेटल इस प्रोसेस के बाद मिलता है वो काफी हद तक प्योर होता है, हैंस नीड्स नो फर्दर प्यूरिफिकेशन। इसलिए किसी भी प्यूरिफिकेशन प्रोसेस की जरूरत नहीं होती है। अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, नो एनोड मड इज फॉर्म्ड। जैसा कि आपको पता होगा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग जब हम करते हैं तो उसमें एनोड के नीचे एनोड मड इकट्ठा हो जाता है जो इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज होती है। इस वाले प्रोसेस में एनोड मड फॉर्म होता है, बट इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में कोई भी एनोड मड फॉर्म नहीं होता है। और आपको याद भी होगा कि इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन जो है इसमें एनोड के पास कोरस्पॉन्डिंग गैस जरूर इवॉल्व होती है। अगर मैं एग्जांपल दूं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का, अगर आपने सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कराया है तो जो कोरस्पॉन्डिंग गैस यहां पर कौन सी है, तो क्लोरीन गैस रिलीज होती है। कहां पर, एनोड के पास। इसमें तो कोई ना कोई गैस जरूर एनोड के पास रिलीज होगी, बट इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के अंदर ऐसी कोई भी गैस कहीं पर भी रिलीज नहीं होती है। उम्मीद है मेरी ये बहुत छोटी सी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के बीच में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इन वीडियोस का फायदा मिल सके। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। थैंक यू।